श्री कृष्ण सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारा एक डेफिनेशन शो में आने का एक अवसर आपने हमें भी दिया कि हम आपसे मिल सके। और सर अभी जो आप ये शो जिसमें आप ये बात कर रहे थे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप और भी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोग रहते हैं जिनके पास एक स्पेशल एबिलिटी रहती है जिसकी वजह से वो अलग अपनी एक पहचान रखते हैं, तो दुनिया से अलग नहीं है, सिर्फ एक अलग पहचान वो बनाना भी चाह रहे हैं और उनकी ऑलरेडी है भी, क्योंकि कान्हा जी ने उनको कुछ कमी दी है तो बहुत सारी खूबियाँ भी उनके अंदर एक्स्ट्रा भरी हुई है जो मैं समझती हूँ, जितना नॉलेज मुझे है। तो आज हमारे साथ है अक्षय सोनी सर जिनका एक अपना खुद का रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पोहा शेड्स, जो कि जबलपुर के रानीताल में स्थित है। इनसे मिलने का मौका मुझे कुछ टाइम पहले मिला था एंड उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनकी डेफिनेशन मेरे चैनल पे ज़रूर आनी चाहिए। तो इसको सोचते सोचते भी काफ़ी टाइम निकल गया है, तो आज सर के साथ मिलने का मौका मिला है उनकी डेफिनेशन के साथ। तो सर मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपकी लाइफ जर्नी को लोगों तक पहुंचाना और आपको और भी लोग ऐसे जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है आप जैसे लोगों की वो आपसे जुड़ सके। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और आप कौन सी ऐसी टैग लाइन अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं कि ये मेरी लाइफ की जर्नी को डिफाइन कर सकती है। तो एक होता है ना, जैसे मैं सोचती हूँ जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो सबकी अपनी लाइफ के दो लाइन्स होती हैं, टैग लाइन्स होती हैं। आप अपनी टैग लाइन के साथ भी ऐसा कभी सोचा नहीं कि कुछ इतना अच्छा कठिन सा कोई लाइन है तो सोच लूँ। बस मेरा जो बिलीफ है, मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि आप जियो तो जॉयफुली जियो, मतलब हमेशा एक ही चीज़ आपके मोटिव होना चाहिए, एक ही चीज़ प्रायोरिटी होना चाहिए कि यू आर लिविंग अ जॉयफुल लाइफ। ओके, ग्रेट। मतलब आपके लाइफ में चाहे जितनी ही डिफिकल्टीज आए, यू नीड टू नो कि ज़िंदगी में खुशी लेने और बांटने से ज़्यादा कुछ नहीं है, गम तो पूरे टाइम रहता है। इसी चीज़ को डिफाइन सर कर भी रहे हैं एक्चुअल अपने बोलना चाहिए कर्मों से, कार्यों से, जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो सर आप एक पोहा शेड्स नाम का रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं और आपके और भी सोशल वर्क मुझे जानने को मिले हैं थोड़े थोड़े से, नॉट एग्जैक्टली। तो वो आपसे शुरुआत करते सर कि आपने कहाँ से शुरुआत किया और ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग में कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए और उनको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से जोड़ता है मेरे फैमिली से। मेरे जो माता पिता भी हैं वो इसी तरह बोल और सुन नहीं पाते हैं। ओके। तो उन्होंने जिस तरह हम लोगों को सिखाया बचपन से किसी भी शब्द को कैसे साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, तो पूरा कम्युनिकेशन हमारा जो हमारी मदर टंग है वो साइन लैंग्वेज है। तो उससे इंस्पायर्ड होकर फिर जो भी इससे जुड़े हुए काम हैं, जैसे कि हमारी ये सोशल वर्क नहीं है, ये देखा जाए तो फैमिली रिलेटेड ही है। तो सोशल वर्क वो कहलाएगा जब हम अपना सर्कल छोड़ के किसी दूसरे सर्कल में कुछ काम करें, बट ये मेरा प्राइमरी है, तो मैं इसको सोशली नहीं लेता हूँ। आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप फुली आप अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं और आपके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको आप दूसरे का मतलब खूबी के साथ कंपेयर करके आगे बढ़े। कमी एक्चुअली आपने उनकी कमियों को समझा। मेरा एक्चुअली पर्सनल बिलीफ ये है कि हम सब में ना काफ़ी कुछ अलग अलग होता है। तो जो डिफरेंस है जनरली लोग उसको बोल देते हैं कि जैसे ये सुन पाता है या बोल नहीं पाता है, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेंसेस हैं जिनको वो प्रायोरिटी पे लेते हैं कि जो नहीं बोल पा रहे हैं तो वो उस जगह से स्पेशली एबल्ड है। ऐसा नहीं, बिना बोलने वाला, बोलने वाला और दो बोलने वाले के बीच में जो डिफरेंसेस हो सकता है, दो बोलने वाले के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा और एक ना बोलने वाला और एक बोलने वाले के बीच में कम। कि इतना परसेप्शन थिंकिंग थॉट प्रोसेस उसी की हो सकती है जो एक्चुअल में उसके ऊपर काम कर रहा हो, वरना हम जैसे लोग जिन्हें एक्चुअल में कुछ भी नहीं आता लाइफ में और जस्ट बस शब्दों को सुनकर समझकर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन शब्दों के अंदर कितनी गहराई है सिर्फ ये वही इंसान समझ सकता है जिसने काम किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर ने अपनी लाइफ को डेडिकेट करने का सोचा है अपनी टीम मेंबर के साथ। अब मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि उनके अंदर कोई कमी है या कुछ है, एक्चुअल में कमी हम जैसे लोगों के अंदर होती है जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं।
तो इसका जीता जागता एक उदाहरण मेरे सामने है अक्षय सर। सो अक्षय सर, अब अपनी लाइफ की डेफिनेशन, आपकी शुरुआत तो आपने बताया कि अपने घर से हुई थी, जी। बट ये मैं भी बहुत सोचती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में करने का सोचती हूँ, बट कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझ जैसे करोड़ों लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो सोचते कुछ है, करते कुछ है और हो कुछ जाता है। ऐसी कई चीज़ें हर मॉर्निंग